तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? चलो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं एक्चुअली 22 तारीख को संडे के दिन गया था लखनऊ अपनी रिवॉल्ट लेने के लिए, यानी कि 304 किलोमीटर मैं ट्रेन के माध्यम से गया था। फिर सोचा था कुरियर करके उसे लाएंगे, क्योंकि मुझे 18 तारीख को ही कॉल आ गया था रिवॉल्ट वालों का, और उन लोगों ने मुझे बताया था कि आकर अपनी रिवॉल्ट ले लीजिए। मैंने बोला सर मैं एक्चुअली खाली नहीं रहता हूँ, मैं संडे के दिन ही खाली होता हूँ, तो संडे को ही आकर के मैं लूंगा, क्योंकि बाकी दिन मेरा क्लासेस चलते हैं तो मैं पढ़ाने में बिजी रह जाता हूँ, तो खाली नहीं हो पाता हूँ। तो ये बातें थी। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप संडे को ही आकर के ले लीजिएगा, संडे ओपन होता है, शनिवार को हमारा बंद रहता है शोरूम। ये उन लोगों ने बताया। हम लोग चलिए अच्छी बात है। तो मैं संडे के दिन, जब शनिवार को यहाँ शाम को मैंने ट्रेन पकड़ा, तो संडे को 7 बजे मैं ऑलरेडी बादशाह नगर, और बादशाह नगर से खुर्रम नगर चौराहा, खुर्रम नगर चौराहा से जस्ट 10 मीटर की दूरी पे इनका शोरूम है। मैं वहां जाकर के ऑलरेडी वेट हमने किया, मतलब घूमते इधर उधर थोड़ा घूमे। 9 साढ़े 9 बजे करीब में वहां गए। फिर मैंने कॉल किया, सर कब तक शोरूम खुलेगा? तो बता रहे कि मेरा तो वसूल है भैया, हम 10:30 बजे से पहले नहीं खोलते हैं। लेकिन 10:30 बजे की बात छोड़ी दो, 11 बजे जाकर इनका शोरूम खुला। शोरूम खुलने के बाद हमने बात की कि सर ऑलरेडी हमने आपको फ़ोन किया था, आप आज मेरी डिलीवरी है, तो क्या? तो फिर ये लोग आपस में डिस्कस करने लगे। मुझे थोड़ा सा डिस्कशन इनका सही नहीं लगा। मैंने बोला क्या हुआ सर? लगभग 15 मिनट के बाद तो बात ये हुई कि सर एक्चुअली स्कूटर, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ख़त्म हो चुकी है ही नहीं हम लोग के पास में। मेरा तो समझ लो कि भाई दिमाग एकदम खराब हो गया। 304 किलोमीटर यहाँ से जाने के बाद जो शरीर की हालत होती है, दिमाग खराब होता है, वो तो अलग, पैसे वो लगे वो अलग। हमारे साथ में एक लड़का गया था, उसकी जो दुर्दशा हुई वो अलग। रिजर्वेशन था, फिर भी ट्रेन में आप जानते ही हो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। पैसे जो लगे वो अलग ही हैं, और प्रॉब्लम्स जो हुई वो अलग ही थी। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम आई। आप वीडियो में पूरा बनेगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और मैंने रिवॉल्ट क्या किया, अभी मैं क्या बुक कर चुका हूँ, वो सब आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। तो डेफिनेटली पूरा एक बार देखिएगा, और जल्दी आपको एक सरप्राइज न्यूज मिलने वाला है हमारी तरफ से आप सभी के लिए स्पेशली। तो क्या हुआ फिर इसके बाद से, मैंने बहुत बढ़िया से उनको समझाया। फिर उनके सामने ही मेन रिवॉल्ट के जो इनका हब है उनको फ़ोन किया। फिर इस कंपनी के बारे में, मतलब जो यहाँ पे शोरूम खोल रखा है इन लोगों ने, उसके बारे में मैंने कंप्लेन की कि ये क्या है, मतलब ये क्या मचा रखे हैं लोग आप लोगों ने। जो प्रॉब्लम्स है उसको मैंने सारा बताया कि मुझे बुलाया गया था डिलीवरी के लिए और मुझे डिलीवरी नहीं मिली। तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी। वहीं पे एक लड़के को डिलीवरी मिली थी, लेकिन हमें जो डिलीवरी थी वो नहीं मिली थी। मतलब कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ये लोग ये कहते हैं हमारी जो बाइक थी किसी से पैसा लेकर के ऑलरेडी उसको दे दिए लोग, और मुझे नहीं मिली। तो मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ। और मैं 2 बार ऑलरेडी लखनऊ जा चुका था, तो मुझे लगभग 600 किलोमीटर, मतलब आना-जाना, कुल मिला के 6 दूनी 1200 किलोमीटर 2 बार में मेरा हो गया आना-जाना, और मेरी हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी थी जा कर के। फिर मैं जब ये बात हुई कि नहीं मिलेगा, तो मैं कहा चलो यहीं पे वेट करते देखते हैं, थोड़ा सर्विस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद से जब मैं वहाँ बैठा, क्योंकि मेरी ट्रेन थी शाम के फिर 8 बजे, तो मैंने कहा कि तब तक तो यहीं वेट करना बेटर होगा। तो मैं वहीं बैठ गया। बैठने के बाद से फिर क्या हुआ, 15 मिनट बाद एक लोग का चार्जर खराब हुआ, चार्जर लेकर के आए। लगभग 7-8 घंटे इन्होंने पता नहीं क्या उसमें चुल्लम चाल किया। 7-8 घंटे बाद बोला सर इसका तो प्लेट ही खत्म हो चुका है, अभी आएगा तो फिर लगेगा। तब तक इन लोगों ने एक अच्छा काम किया कि किसी का चार्जर था, इनका था, किसका था पता नहीं, उस व्यक्ति को दे के कैसे भी हटाया 7 घंटे बाद। तो ये चीज़ इन लोगों ने किया। इसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके पहले एक लोग का ऑलरेडी जो मेन स्टैंड होता है उसका सेंसर पता नहीं क्या हो गया, तो उसमें 3 वायर होते हैं। तो इन लोगों ने रेड, व्हाइट और येलो करके 3 वायर था ऐसे करके, तो बोले कि सेंसर खराब हो गया। इतना छोटा-सा था, अब उसकी प्राइस बता रहे थे 800 रुपए लगेगा, और बोले थे आप लोगों ने तोड़ा है। मतलब अंदर घुस के कोई कैसे तोड़ सकता है उसको? अब तो इनका काम है स्टैंड लगाना। बोले नहीं ये गारंटी में नहीं होगा, 800 रुपए आपको देने पड़ेंगे तब जा कर के लगेगा। तो भाई ने बोला कि आप काट के हटा दीजिए, मुझे कोई उसका दिक्कत नहीं, मतलब सिर से हम इसको कर लेंगे। तो वो लेके चले गए, मतलब कटवा करके, फिर अपनी कटवा करके, वायर को कटवा करके। हाँ, तो ये फिर उसके बाद से चले गए। इसके बाद से क्या हुआ, नेक्स्ट एक बाइक है जिसमें बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। लगभग मुझे लग रहा है कि हाँ, चलने को जो चली थी वो थी 1200 किलोमीटर कुछ चल चुकी थी। तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी, फिर उन्होंने उसे अच्छे से वाश-वूश किया, बाकी सब कुछ करके फिर सही करके दे दिए। तो वो व्यक्ति का था। ये और भी एक 1-2 गाड़ियाँ हैं जिनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी। तो ऐसे करके मैंने सबसे बात किया इस बारे में कि क्या मुझे 304 किलोमीटर इस इलेक्ट्रिक बाइक को ले जाना सही होगा? अगर खराब होगी तो ये कंपनी वाले सीधा बोले कि हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, मतलब आकर के हम तो ठीक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको जैसे मन करेगा वैसे आपको लाना पड़ेगा। तो फिर मैंने यार दिमाग लगाया, एटलीस्ट मैं भी टीचर हूँ तो दिमाग तो इतना लगा ही सकता हूँ कि पटना में एक शोरूम है वो 204 किलोमीटर, हमारे वाराणसी में शोरूम खुला नहीं है।
खुलेगा तो वो भी होगा कम से कम 104 किलोमीटर, और ये लखनऊ वाला 304 किलोमीटर। तो कुल ये चार्जर का जो मैटर था ना, काफ़ी दूरी मुझे लग रही थी, और इसमें जो समय नुकसान वाला था वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर बाइक ख़राब हो जाती तो मुझे ऑलरेडी इसको टो करके या किसी साधन के माध्यम से लेकर जाना पड़ेगा, और ले जाने का केवल खर्चा जो आ जाएगा वो 1200 से 1300 रुपये का आ जाएगा। मैंने पता किया कुरियर वालों से, तो वहाँ से यहाँ तक कुरियर कराने का मुझे लगभग 2500 के आसपास लगने वाले थे। तो 2500 में वहाँ से करा करके लेके आता कुरियर, उसके बाद फिर जब खराब हो तो फिर 2500 ला कर ले जाता। कुछ ऐसा बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि सर बहुत कम ही खराबी आती है, मोटर में या बाइक में बहुत कम खराबी आती है, चार्जर में बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है, तो ऐसा बता रहे थे। तो ये सारा कुछ देख करके पहले तो मुझे इस पे गुस्सा आया कि मेरा जब डिलीवरी था तो इन्होंने दिया ही नहीं। फिर मैंने सोच लिया कि लगता है ना कि ये मेरे नसीब में है, मतलब मुझे मिलना ही नहीं था, भगवान चाहते भी नहीं है कि मैं इसे ऑलरेडी लूँ, इसीलिए हो सकता है कि ऐसा सब तिकड़म रचा गया होगा। तो फिर जब मैं घर आया तो मुझे बड़ा अजीब लगा, फिर मैंने बड़ा सोचा समझा, फिर कहा कि यार इससे अच्छा तो ओला ही है। क्यों? क्योंकि भाई घर ला करके देते हैं एटलीस्ट, हमें तो कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा उस टाइम पे कि ओला ठीक इस समय का मतलब सही है इसका काम। भले भले ही अब हो सकता है डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ला के घर दे देंगे। इसके बाद सर्विस में कुछ खराबी नाम की चीज़ इसमें भी बहुत कम ही आने वाली है। खराबी हो तो 7 दिन 8 दिन जो भी लगेगा अपना आकर के बना के चले जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर झंझट वाला काम नहीं होता, मतलब अपने सर का जो है ना वो सारा कुछ खत्म हो जाता है ओला में। तो ये फ़ायदा था। फिर मैंने देखा कि यार ओला की प्राइस तो 10,000 रुपये बढ़ गई, अब क्या किया जाए। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी मैंने क्या किया। वैसे मैंने बुक ही कर लिया, अब बता ही देता हूँ इसमें। मैंने बुक कर लिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई बुकिंग करने में, कैसे मैंने बुकिंग किया, मेरा 3 से 4 बार पेमेंट फेल्ड हुआ, क्या मैंने किया क्या नहीं किया, सारा कुछ ये देख सकते हो। ये पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, 3 मेरा पासबुक, यहाँ चेकबुक, इसके अलावा इधर आप देखोगे तो एटीएम सारे इधर पड़े हुए हैं। इसमें देखोगे 2-3 एटीएम, सारे कार्यक्रम हुए हैं तब जा करके बहुत कुछ हुआ है। इधर ही आपका एटीएम मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ ये है, तो पैन कार्ड है, बहुत सारे कार्यक्रम होने के बाद में जा कर के कुछ हुआ है। तो अभी ये सब कुछ लेकिन हो गया है फाइनली। डिलीवरी कब होगी वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो प्राइस पड़ी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। इस टाइम पे बुक करने पे 1,67,000 रुपये मुझे देने पड़े हैं। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोले थे पैसा नहीं है, ये है वो है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे हमारे पास थे। प्रॉब्लम्स की बात ये थी कि ओला में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी जो प्रॉब्लम्स की बात करें तो लगभग 70% प्रॉब्लम खत्म हो चुकी हैं। अभी जो गाड़ियाँ मिल रही हैं उनमें एक आधी 2 गाड़ियाँ हैं जिनमें पैनल गैप या बाकी सारे इश्यूज देखने को आपको मिलेंगे। तो अभी जो लोग भी वेट कर रहे हैं, अगर चाहे बुक करना तो कर सकते हैं। इन फ्यूचर हो सके प्राइस और भी इंक्रीज करें, पता नहीं क्या कर सकते हैं, जानते ही नहीं इनको आप। मैंने कस्टमर केयर से बात भी किया, सर किस रीजन से आप लोगों ने प्राइस बढ़ाया है, तो बोले सर हमें नहीं पता, बस प्राइस बढ़ गई है। मैंने बोला किस लिए, तो पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को कहना ये है कि ओला का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा वो फ्यूचर अपडेट होकर के आएगा, मतलब कि जो सारा कुछ है जैसे क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक या बीटा वर्जन आपको नहीं मिलेगा, आपका जो स्कूटर होगा वो अपडेट करके आएगा। तो मैंने इसके विषय में पूछा उनसे, तो बोले कि सर कोई कंफर्म नहीं है अभी, जैसे ही कंफर्मेशन होगा आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ उन लोगों ने बताया। मुझे जहाँ तक लगता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है। डिलीवरी उस टाइम पे देंगे, जून में ले जाकर 15 जून तक मेरा है, 15 से 20 जून के बीच में अगर देंगे, डिस्पैच 15 जून को है, अगर उससे ऊपर ले जाके देंगे तो हो सके कि जून में सबको अपडेट देने वाले हैं, तो उस टाइम पे अपडेट करके ही देंगे। अगर उससे पहले देंगे तो मुझे नहीं लगता कि अपडेट करके देंगे। तो ये भी चीज़ है। तो रिवॉल्ट से भैया नाता टूट गया, दिल टूट गया, गुस्सा दिला दिया लोगों ने, इसलिए मैंने रिवॉल्ट को कैंसिल किया। हाँ, एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी यार, रिवॉल्ट मैंने जैसे ही कॉल करके ऐसे, क्योंकि मेरे से कट नहीं हो कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो मैंने जैसे ही उनको कॉल करके कट करवाया, कैंसिल करवाया उसको, उसके मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर में पैसा आ गया मेरा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी। जो 9,999 मैंने दिया था वो बड़ी जल्दी आ गई। अच्छा हाँ, एक भाई और पूछ रहे थे कि उसमें एक हेलमेट मिलता है, वो ब्लूटूथ वाला होता है, तो अगर उनको लेने का शौक हो तो वो ले सकते हैं। कॉल उसके थ्रू आप जैसे ही हेलमेट लगा लेंगे तो आप कॉल कर पाएंगे, म्यूजिक सुन पाएंगे हेलमेट के द्वारा ही, क्योंकि यहाँ पर वो बचता है, ब्लूटूथ का सिस्टम होता है। बाकी थोड़ा सा प्राइस भी उसकी आप जान लीजिए, क्योंकि नॉर्मल बिना ब्लूटूथ के लेते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो 4,500 है, यानी कि 4,500 रुपीज़, 4,500 प्लस 1,500 आपको और देने पड़ेंगे यदि ब्लूटूथ उसमें इनेबल करवाते हैं। तो इनेबल का मतलब उसके अंदर में लगा करके दिया जाता है, उसकी चार्जिंग का सॉकेट साइड में मिल जाता है, वहाँ से आप उसको चार्ज करेंगे, उसके बाद से वो काम करेगा। लेकिन एक बात आप सोच के देखिए, उस हेलमेट की जो क्वालिटी है ना वो उतनी अच्छी नहीं है।
6000 का हेलमेट लेते हैं, 6000 के लायक उसकी बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, मैंने जहाँ तक उसे देखा। तो अगर आप उसको लेने में इच्छुक हो तो आप जाकर वहाँ बात कर सकते हैं। वो उनके जिनको लगता है कि फ्री में मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनके साथ में हेलमेट मिलता है, जैसा ओला इसको अपना देता है हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट, वैसे ही वो भी देते हैं हाफ फेस हेलमेट। फुल फेस हेलमेट नहीं मिलता है। फुल फेस हेलमेट में है, उसमें एक अलग से आपको सनग्लासेस वाला सिस्टम मिल जाता है, एक ऊपर से और ग्लास आता है, और अलग से यहाँ पे ब्लूटूथ का सिस्टम अंदर ही अंदर पूरा सेटअप है। तो उसकी प्राइस आपकी 6000 पे करनी पड़ती है आपको। उससे अच्छा आप कोई और भी हेलमेट आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा रिवॉल्ट का जो हेलमेट है वो उतनी क्वालिटी वाला नहीं है, स्टड का ले सकते हैं या किसी और कंपनी का आप जा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी रिवॉल्ट भाई झूठ मत बोलो लोगों से। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा कि यार अगर मान लो बेच दिए, किसी को दे दिए, चलो कोई दिक्कत मुझे नहीं थी, मुझे बाद में मिलता खुशी होती, मुझे उसकी भी दिक्कत नहीं थी। मैं बहुत जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आराम से मुझे मिले, बस सही मिले। जल्दीबाजी में मुझे कोई चीज़ गड़बड़ नहीं करनी होती है। लेकिन यार एक बार मुझे जब पता है कि इस व्यक्ति को कॉल किए हैं, एक बार वो कॉल करके मुझे सूचित कर से, सर आपका जो बाइक था वो ऑलरेडी बहुत लोगों को डिलीवर्ड कर दिया गया है, आपका जो बाइक वो भी डिलीवर्ड हो चुका है, और इसके लिए आप एक काम करिए, जब मेरे पास आ जाएगा तो हम आपको वापस बुला लेंगे। हमसे बोले 25 तारीख को वापस आपको फिर से मिल जाएगा। हम बोले 25 तारीख को मैं फिर से आऊँगा, लगता है आपको? मतलब एक बार आया फिर दोबारा, ऐसे ये तो लग रहा है जैसे कि हमारा 1-2 पाँव की दूरी है, जब मगा तब आ जाएंगे, जब मगा तब चले जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ा बेकार लगा। अब आप क्या सोचते हैं आप बताइए? वैसे मैंने रिवॉल्ट कैंसिल करके अच्छा किया बुरा किया ज़रूर बताइएगा। बाकी ओला का जो प्राइस है 10,000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब वो मेरी गलती थी क्या नहीं थी, लेकिन मैं बताऊं प्राइस एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। वजह लगने की सिर्फ इतनी सी है कि ओला इस समय इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है भाई साहब, अपनी 10 स्कूटर फ्री में दिए जा रहा है, 1 स्कूटर पहले ही दिया जा चुका है। तो ये सब पैसे कहाँ से आएंगे? इवेंट रखे जा रहे हैं, ये सब पैसे कहाँ से आएंगे? एक से एक चीज़ें, इवेंट में जितने खर्चे होते हैं सब कंपनी ही करती है, तो सब पैसे कहाँ से आने वाले हैं? इतने लोगों को जो खिलाया पिलाया, बाकी सब कुछ तो वो कौन करता है? कंपनी के लोग ही करते हैं। तो सब कहाँ से आएगा? इतने सारे कर्मचारी और बाकी सब कुछ बढ़ाए जा रहे हैं, वो सब पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो हमारे जेब से ही जाने वाले हैं, यानी कि इन फ्यूचर प्राइस और भी इंक्रीज हो सकता है जिस हिसाब से कंपनी खर्चा किए जा रही है। तो ये चीज़ है। और एक बात, इसमें कुछ चीज़ें बदलाव की गई है, जैसे कि वीडियो उसके अंदर का जो प्रोसेसर होता है उसे चेंज किया गया। पुराना वाला जो प्रोसेसर था, जो फर्स्ट टाइम पे लॉन्च हुआ तो पूरा प्रोसेसर ही इनको रिकवर करना पड़ा, क्योंकि उस प्रोसेसर में जो इनका ये सॉफ्टवेयर अपडेट था वो काम नहीं कर रहा था। तो जनवरी में जिनका भी डिलीवरी हुआ है ना, उन सभी का ऑलरेडी वीडियो चेंज किया जाएगा। उसके बाद से जा करके उसमें बीटा नहीं, MuveOS 2 काम करेगा। जो जैसे बीटा जो होता है ना, टेस्टिंग का, इसका मतलब होता है टेस्टिंग का यूनिट। तो ये अभी जितने लोग को दिया गया है बस ये टेस्टिंग के लिए दिया गया है, ना कि ये फुल कंप्लीटली सबको ही दिया जाएगा। और कंपनी सबको मतलब सबके लिए टेस्टिंग करवा रही है, फिर बाद में उसको कंप्लीट अपडेट करेंगे लोग। तो अभी बीटा में चल रहा है, बीटा के बाद से वो कंप्लीट अपडेट आ जाएगा। तो ये चीज़ है, लेकिन बीटा को इतना ज़्यादा प्रमोट करके चला रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको ये बीटा ही ना दे दे फर्स्ट टाइम पे। अब जो भी करें पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन ये चीज़ है। अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं? मैंने तो भाई ओला बुक कर दिया बस ये सोच के कि चलो उसमें आना जाना और इधर उधर का झंझट नहीं रहेगा, काम ख़त्म। तो इसलिए बस। और अभी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जिन भाई ने रिवॉल्ट के बारे में पूछा था मैंने उनको बता दिया। इस तरीके की सर्विस थी, मुझे बिल्कुल बेकार लगी। एक बात और, रिवॉल्ट जो भी ले रहे हैं मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर आप 100 किलोमीटर की दूरी में है, जहाँ पे आपका शोरूम है उससे 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी में, 100 किलोमीटर से ऊपर की दूरी आप मत ले करके चलिए। 100 किलोमीटर से अगर ऊपर भी थोड़ा मोड़ा है, 120 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो आप ले लीजिए रिवॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अधिक दूरी है ना तो मत लीजिए, क्योंकि आपको अगर खराबी होगी तो बार बार ले जाने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी मेरी बताऊँ एक बात जो मुझे वहाँ पर दिखी, वो ये थी कि देखिए गाड़ी जो है ना वो ख़राब होती है, सारी गाड़ियाँ ख़राब होती है, उसमें आपको ले करके आना पड़ेगा। और ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। ज़्यादा दूरी वाला अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो फिर उसको ले करके ऑलरेडी वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर उसे सही करना पड़ेगा। तो ये सारी की जो चीज़ें हैं ना, ये एक प्रकार से बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इस बात को ध्यान रख कर के ही अगर दूर के व्यक्ति होंगे तो बुक करिएगा,
नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ से देखा मैंने, एक गोरखपुर से एक व्यक्ति था जिसका चार्जर ख़राब हो गया था, वो लेकर गया, तो उसने पहले किया गया था चार्जर को अपने यहाँ ही बनवा लिया था। बनवाने के बाद ये भाई साहब वहाँ ले गए, तो ले जाने के बाद इनको फिर प्राइस पे करना पड़ा 8000 के, शायद 4000 के आसपास रुपए इनको पे करने पड़े चार्जर का। तो ये चीज़ है, क्योंकि वो लोगों ने देख लिया कि खोला गया था नट उसमें नहीं था, बस उसमें लिख दिए कि चार्जर वहाँ बनवाया गया। तो अगर चार्जर आप खोल के या बना करके या कुछ भी करके ले जाते हैं तो चार्जर को ये हाथ भी नहीं लगाते हैं, सीधा आपको फिर नया चार्जर देंगे, पुराना वाला चार्जर आपका रख भी लेंगे। तो ये आप बस दिमाग में रख लीजिएगा, फिर वो किसी और को चिपका देते हैं। आप अगर लेके जाते चाहे तो अपना चार्जर लेके आइए, तो पैसा देते हैं तो वो चार्जर क्यों छोड़ रहे हैं वहाँ पर, वो व्यक्ति ने छोड़ दिया लेकिन आप मत छोड़िएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बस। तो बुक करना चाहें रिवॉल्ट कर सकते हैं, रिवॉल्ट भी बाइक में कोई खराबी नहीं है। सबसे मेरी चीज़ और थी कि मेरी हाइट छोटी है, और मैं जब रिवॉल्ट पे बैठ रहा था ना तो मेरे गलती से जो जूते के नोक है, जो मेरा पाँव भी नहीं था, वो जा कर के टच कर रहा था धरती पे, बाकी कुछ टच भी नहीं हो पाया। तो मेरे लिए बिल्कुल भी ये अनकन्वीनियंट वाला लग रहा था कि मतलब अगर मैं बाई चांस चलाता हूँ और कहीं रोकना पड़े, फिर मेरे पाँव नीचे नहीं आए, जैसे साइकिल पर से उतरते हैं वैसे उतरना पड़ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक पाँव पे कैसे आदमी संभालेगा। तो दोनों पाँव जब बिल्कुल आराम से जिसके बैठते हों, जिनकी हाइट अच्छी खासी, मेरी हाइट आप जानते ही हैं, मेरी हाइट कम है, तो हाइट कम होने की वजह से भी मुझे उसको फिर दोबारा से मेरा मूड नहीं किया कि मैं जाऊँ। अगर ऐसे उस जगह सच बताऊँ, इस बार मिल गया हो तो मैं ला दिया होता, फिर चलाता था, एक्सपीरियंस हो गया होता, तो हैंडल ऑटोमेटिक होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, बाइक जो चलाते हैं उसकी हैंडल तो ऑलरेडी हो गया ना, तो जो भी आप चलाएंगे तो वो ऑलरेडी हाथ लगते थे, आदत हो जाती है, तो हो गया होता। लेकिन जब मिला ही नहीं तो फिर उसमें आदत हो ना हो, अब पूरी आदत ही ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ है। और आज बुक भी हो गया ओला। आज की जो डेट है वो 25 तारीख है, बट वीडियो पता नहीं कब तक अपलोड होगी, वो देखिएगा आप एक बार। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम, बाय बाय।